हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है। हैमर कैंडल एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है। इसकी उत्पत्ति जापान में हुई थी। हैमर कैंडल जापानीज कैंडलस्टिक का ही एक भाग है। ट्रेडिंग की दुनिया में हैमर कैंडल को बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। हैमर कैंडल एक बुलिश रिवर्सल कैंडल है जिसका उपयोग सभी ट्रेडर करते हैं। हैमर कैंडल एक बड़ी आकार वाली कैंडल है जिसकी बॉडी तो बहुत छोटी होती है, लेकिन लोअर शैडो उसकी बॉडी से 2 गुना या उससे अधिक होती है, जबकि इसकी अपर शैडो होती ही नहीं है। अगर अपर शैडो होती भी है तो बहुत ही छोटी होती है। हैमर कैंडल बुलिश और बियरिश दोनों ही प्रकार की होते हैं। अगर हैमर कैंडल एक डाउन ट्रेंड के बाद बनता है तो उस कैंडल के रंग का कोई महत्व नहीं होता, उसे बुलिश ही माना जाता है। हैमर कैंडल एक ट्रेड रिवर्सल कैंडल है। यह कैंडल दर्शाता है कि अभी तक जो मार्केट में मंदी का समय चल रहा था अब वो बीत चुका है और तेजी का दौर आने वाला है। हैमर कैंडल की लोअर शैडो यह बताती है कि सेलर्स प्राइस को नीचे खींचकर ले आए हैं, लेकिन बायर प्राइस को ऊपर खींचकर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे यह संकेत मिलता है कि सेलर्स में अब उतना दम नहीं है कि वो प्राइस को नीचे बंद करा सके। हैमर कैंडल जब डाउन ट्रेंड में बनता है तो उसे हम लोग बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। इसमें रंग का कोई महत्व नहीं होता। जब अप ट्रेंड के बाद एक हैमर कैंडल बनता है तो उसे हम हैंगिंग मैन कैंडलस्टिक पैटर्न के नाम से जानते हैं, जो कि एक बियरिश रिवर्सल कैंडल है। हैंगिंग मैन हमेशा टॉप पर बनता है। जब हैमर का रंग हरा होता है तो उसे हम लोग बुलिश हैमर बोलते हैं, और जबकि हैमर कैंडल का रंग लाल होता है तो उसे हम लोग हैंगिंग मैन कैंडल बोलते हैं। हैंगिंग मैन कैंडल की पोजीशन हमेशा टॉप पर होती है, जबकि बुलिश हैमर हमेशा बॉटम पर बनता है। बुलिश हैमर एक ट्रेड रिवर्सल है। जब भी हैमर आपको कैंडलस्टिक चार्ट में किसी भी टॉप पर बनता दिखाई दे तो आप समझ जाइए कि यहाँ से ट्रेड रिवर्सल हो सकता है। बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि जब बुलिश हैमर बॉटम पर बनता है तो उसके बाद भी ट्रेड डाउनसाइड के लिए ही कंटिन्यू रहता है। ऐसा कभी कभी होता है, जबकि ज़्यादा संभावना ट्रेड रिवर्सल की होती है। ट्रेडिंग करते समय आप अलग अलग टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर सकते हैं। कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न में हैमर का प्रयोग कैसे करें। ट्रेडर्स, जब भी आप लोग ट्रेड करें तो हाई टाइम फ्रेम का यूज़ करें। कहने का अर्थ है कि इन्वेस्टमेंट के लिए आप मंथली, वीकली और डेली टाइम फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं, जबकि इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए 5 मिनट, 15 मिनट और हॉर्सली टाइम फ्रेम का यूज़ किया जाता है। ट्रेड को जानने के लिए आप हॉर्सली टाइम फ्रेम का यूज़ कर सकते हैं। हैंगिंग मैन या बियरिश हैमर, जब भी कोई शेयर अप ट्रेंड में हो और किसी रेजिस्टेंस पर रेड हैमर बनता है तो ज़्यादा संभावना है कि यहाँ से ट्रेड बदल सकता है। लेकिन ट्रेड का बदलना तब कन्फर्म होता है जब हैंगिंग मैन कैंडल बनने के बाद जो कैंडल बनती है वो हैंगिंग मैन के लो को ब्रेक कर देता है, तो आप उसमें सेल पोजीशन बना सकते हैं। जब शेयर आपके डायरेक्शन में जा रहा हो तो तब तक पोजीशन नहीं हटानी चाहिए जब तक कोई ट्रेड रिवर्सल पैटर्न या कैंडल नहीं बन जाता। कोई भी स्टॉक जब वह डाउन ट्रेंड में हो और एक बुलिश हैमर बनता है तो आप यह समझ सकते हैं कि यहाँ से बायर्स ने एंट्री करना स्टार्ट कर दिए है और यहाँ से ट्रेड रिवर्स हो सकता है। जबकि बुलिश हैमर बनने के बाद वाला कैंडल बुलिश हो तो आपको बाय पोजीशन बनानी चाहिए। बुलिश हैमर कैंडल के लोअर शैडो जितनी ही लंबी होगी उतनी ही ज़्यादा संभावना है ट्रेड बदलने की, और अपर शैडो बिल्कुल ना हो और जो बॉडी की साइज है बहुत कम हो तो हम लोगों को ज़्यादा कन्फर्मेशन मिलेगा कि बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए। बुलिश हैमर को कैसे पहचाने। जब भी कोई शेयर डाउन ट्रेंड में चल रहा है और किसी स्पॉट एरिया में बुलिश हैमर कैंडल बनता है तो वहाँ से ट्रेड रिवर्सल होने की ज़्यादा संभावना होती है। इसकी जो बॉडी होती है वो बहुत ही छोटी होती है, जबकि लोअर शैडो बॉडी से 2 गुना या उससे ज़्यादा होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कैंडलस्टिक चार्ट बॉटम पर लाल हैमर बनता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आप उसे हैंगिंग मैन समझ लें। जब भी किसी स्पॉट एरिया में हैमर कैंडल बनता है तो उसे बुलिश ही माना जाता है। उस कैंडल में कलर का कोई महत्व नहीं हो सकता। यह कैंडल रेड या ग्रीन किसी भी कलर की हो सकती है।